क्या करना चाहते हैं, इस देश को क्या बनाना चाहते हैं। आज पंचायत से लेकर पंचायत मेंबर से लेकर पार्लियामेंट तक आपने रिजर्वेशन, मैं एक बात और बार बार कहता हूं कि 543 सीट है, उसमें 131 रजिस्टर्ड हो गए SC और ST की हैं, तो इसका मतलब रिजर्व सीट आपने अपनी जेब में डाल दी, तो फिर 412 में से 273। थोड़ा पीछे कर ले, थोड़ा नीचे कर ले, थोड़ा नीचे कर ले। चलो चलो देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है, और जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो वक्फ बाई यूज़र हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है, उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा, वो तमाम जनता के हित को देखते हुए कि इस चीज़ में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। और फिलहाल जो सबसे अहम पॉइंट थे, उन 2 उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। सरकारी अधिकारी की को लेकर भी एक वो था, उसमें तो कुछ नहीं। देखिए, अभी फिलहाल तो सुनवाई जो होगी, अभी आगे 1 हफ्ते बाद में और सारी चीज़ें उसमें आएंगी, लेकिन फिलहाल जो 2 हैं वक्फ बोर्ड का और काउंसिल के लेकर के जो अपॉइंटमेंट का है, उसको रोक दिया है। और जहां तक मेरी जानकारी में जो मुझे मालूम हुआ है अपने वकील साहब के माध्यम से, और उसमें के जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अभी उसके अंदर कोई किस प्रकार का बदलाव नहीं किया गया। एक सवाल है जी कि आपकी पिटीशन में कई बड़ी मांगे थी, लेकिन 2 पे विशेष रूप से ऑर्डर दिया, तो इतने से आप संतुष्ट हैं? अभी देखिए, हम फिलहाल जो आदेश किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, हम शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारी कोशिश ही है कि अभी आगे जो हमारी मांगे हैं उस पर भी सुनवाई की जाए और उस पर भी हमको रिलीफ मिले। ऐसे हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी इस चीज़ के लिए। देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो है कोई जंग जो सुनवाई हो रही है, हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी को हारने या जीतने के लिए या खुशी और दुख की नहीं है। हम ये जो जंग लड़ रहे हैं, हम अधिकारों की जंग लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे लोगों के समाज के अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया जा रहा था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एक अच्छी टिप्पणी ये भी है कि जो दूसरी संस्थान हैं दूसरे समुदाय की, क्या उसको मुसलमानों को भी उसके अंदर रखा जाएगा? तो यकीनन इंसाफ की जो एक हमें उम्मीद है, और सिर्फ मुझे और मेरे समाज को नहीं, पूरे देश को जो एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है, हमें वहाँ से इंसाफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम ऐसी उम्मीद तवक्को करते हैं कि आगे को भी हमें पूरा इंसाफ मुकम्मल मिलेगा। और फिलहाल आपको बताते चले कि इस वक्त बड़े राहत मुस्लिम समुदायों के लिए अब फिलहाल कोई तब्दीली नहीं होगी, और अभी पूरी तरह से कानून पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन कोई तब्दीली नहीं होगी और ना ही कोई तकर्रुरी होगी। इसी पर खास चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड फॉर्मर मेंबर सुहेल काजमी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुहेल साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका। जिस तरह आप भी देख रहे हैं, आज की सुनवाई में अहम फैसला सामने आया है और फिलहाल स्टे लगा दिया गया है, कोई तब्दीली नहीं होगी और कोई तकर्रुरी भी नहीं होगी। क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह से इस फैसले को आप देख रहे हैं? देखिए मैम, जो प्रोसीडिंग कल की चल रही है, पूरा भारत जो है, भारत का हर निवासी जो है बड़ा उम्मीद लगा के बैठा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये 3 जजेस का कोलिजियम जो है, कोई ना कोई ऐसा जजमेंट देगा जिससे कि ये रोष जो है समाज में ये खत्म हो जाएगा, और कोई भी जो पॉइंट है वो अनटच नहीं रहेगा। जो गवर्नमेंट की साइड से उनको भी टाइम दिया गया है कि आप 7 दिन में अपनी ऑब्जेक्शंस फाइल कीजिए, क्योंकि उन्होंने भी केवट लगाई थी, क्योंकि पार्लियामेंट में ये बिल दोनों सदनों में पास हो चुका था। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रोसीडिंग्स कल की हम देख रहे हैं और जिस तरह का लोगों के जज्बात सड़कों पे हर स्टेट में निकल रहे हैं,
उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कोलिजियम ऑफ 3 जजेस हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई ना कोई ऐसा जजमेंट देंगे जिससे कि ये इस डिबेट को विराम लगेगा और सब जो है खुशी खुशी अपने अपने घर जाएंगे। ये एक सेंस जो है मुझे दिख रही है कल की और आज की प्रोसीडिंग्स पे। लेट्स होप, क्योंकि हमें सारी उम्मीदें जो है भारत के हर निवासी को, हर सिविलाइज सिटीजन को, हर तबके को उम्मीद जो है अपनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, इससे पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी चीजों में इंटरवीन किया है और लैंडमार्क जजमेंट जो है दी है एज कंपेयर टू द सोसाइटी और सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए और आपसी भाईचारे के लिए। और मुझे पूरी होप है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट जब भी आएगी वो बड़ी अच्छी होगी, बड़ी बैलेंस्ड होगी और एक्सेप्टेबल होगी। जी बिल्कुल। कादरी साहब, फिलहाल थोड़ी तो राहत है क्योंकि जिस तरह से बयान सामने आए हैं और जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, स्टे भी लगा दिया गया है, कोई नई तकर्रुरी भी नहीं होगी और ये भी कहा गया है कि पूरी तरह से कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन 7 दिन का वक्त भी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया है। यही कानून की प्रतिक्रिया होती है। मैं एक वकील भी हूं और वकील के नाते भी आपको बताता हूं कि कोर्ट का अपना एक तरीकाकार होता है और उस तरीकाकार में जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डील कर रही है दैट इज रिमार्केबल। और ठीक है, उनकी ऑब्जेक्शन जो है गवर्नमेंट की साइड से जो भी ऑब्जेक्शन है उनके वकील ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और वो भी जिरा करेंगे इस अगली डेट पे। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को अच्छी तरह सुना जाएगा और जो इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी होगा, एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन जिसको हम मुस्लिम समुदाय कहते हैं, 22-25 करोड़ की पॉपुलेशन है और सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है इंडिया में। पूरे दुनिया की नजरें, पूरे वर्ल्ड की नजरें इन पे लगी हुई हैं। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष सुनने के बाद जो एक बैलेंस्ड जजमेंट आएगी वो मुझे लगता है एक्सेप्टेबल होगी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। और अच्छी बात यह है कि मुसलमानों के साथ साथ कुछ ऐसे बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल्स भी हैं जो दूसरी कम्युनिटी से हैं, वो भी मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। वो भी उन रिट पिटीशंस में मैं देख रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को छोड़ के, जो सीनियर हमारे वकला हजरात हैं उनको छोड़ के भी बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो माइनॉरिटीज कैटेगरी में आती है। हमारे सिख भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, जैन भाई हैं, उनको भी एक फिक्र हो गई है कि अगर सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन को इस तरह से डिक्टोरल सिस्टम से कोई एक्ट लाना चाहते हैं तो कल उनकी बारी भी आ सकती है। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पक्का 100% मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेमेडियल में इस पे और इस दौरान आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर डिनोटिफाइड नहीं होगा, वक्फ बोर्ड काउंसिल में भी कोई खास तकर्रुरी नहीं होगी। कादरी साहब, ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वक्फ बाय यूजर डिनोटिफाइड नहीं होगा, इसमें क्या आगे कोई बड़ी तब्दीली देखने को मिल सकती है? बहुत अच्छी बात बोली है। देखिए कल की जो उनकी जो जिदा थी उसमें ये चीजें आई कि वक्फ बाय यूजर जो है उस पे अंग्रेजों से पहले जो हमारी जो श्राइन्स बनी हैं, ये कैसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बनी हैं या जो चीजें रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ी हैं, तो 100 साल 200 साल पुराने रिकॉर्ड लाने तो बहुत नामुमकिन सी चीज है, उनको टच ना किया जाए। मैं समझता हूँ इससे इस तरह से सोच रहे हैं और वो ये कहना चाहते हैं कि वो एक रेमेडी है। मैं समझता हूँ जिस तरह से वक्फ बाय यूजर्स का जिस पे ज्यादा एम्फसाइज था, और दूसरा ये है कि नॉन इंटरफेरेंस बाय एनी अदर कम्युनिटी, उस पर भी चर्चा हो रही है। मुझे लगता है इन टोटलिटी जो मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हैं जो इस एक्ट में हैं उनको जरूर रिव्यू किया जाएगा, उन पर चर्चा होगी दोनों साइड से और कुछ ना कुछ ऐसा जो जजमेंट है वो जरूर आएगा जो इन फेवर ऑफ नेशन होगा, इन फेवर ऑफ सेकुलर क्रेडेंशियल्स ऑफ इंडिया होगा। मैं समझता हूँ आपसी रवादारी का जो गुलदस्ता है उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह की भारत की छवि है और जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें जो मोटी मोटी जो चीजें हैं जिनसे कि तनाव बढ़ सकता है या तनाव उठ सकता है, उन सब चीजों को स्क्रूटनाइज करके ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जरूर कोई लैंडमार्क जजमेंट देंगे जो आने वाली नस्लों के लिए जो है एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। बेशक। कादरी साहब, 5 मई को अगली सुनवाई होनी है और उसी को लेकर अब जो तमाम तैयारियां हैं, 5 अर्जी पर अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में इस बात को भी ध्यान में रखा गया है और ये भी सवाल उठाया गया था गैर मुस्लिम की तकर्रुरी को लेकर जो चर्चा चल रही थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि किसी और धर्म में क्या मुसलमानों को भी शामिल किया जा सकता है?
बिल्कुल, अगर कोई ऐसा केस सामने आता है कि किसी भी धर्म ट्रस्ट में या किसी भी और हिंदूज की श्राइन्स में या सिख्स की श्राइन्स में कोई मुसलमान मेंबर बना हुआ है या ऐसी कोई पहले जजमेंट्स आई है जिनको आप कोर्ट कर सकती हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऐसा कोई केस का इंस्टांस आप दे सकती हैं तो ठीक है, उसको रिव्यू किया जा सकता है। लेकिन हमारे नजर में ऐसा कभी हुआ नहीं है, ना इवन दो कि ऐसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स है कि दूसरे मजहब का इंसान तो उनके जो प्रीमिसेस है उस पर जाना भी अलाउड नहीं है। तो ये सब चीजें बड़ा मैं समझता हूँ कि हर रिलीजन अपने सेंटिमेंट्स और अपने रख रखाव से चलता है और उसकी इंटरफेरेंस जो है बाकी मज़ाहिब के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इंसान दूसरे मजहब को इतना अच्छी तरह नहीं जानता है जितना कि वो इंसान जो इस मजहब में पला बढ़ा है या पैदा हुआ है। मैं समझता हूँ ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि इंटर लिंक तो हैं दुनियावी तौर पे, लेकिन रिलीजियस सेंटिमेंट्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन सब चीजों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखेगी और उन्होंने कहा भी है कि हम देखेंगे, ताकि ऐसी, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस पार्लियामेंट में तो अमित शाह साहब ने कह दिया कि नॉन मुस्लिम नहीं इंक्लूड होंगे और गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस नहीं होगी, लेकिन एक्ट में वो वैसे ही है जैसा कि एक्ट था कि बिल्कुल 8 लोग जो है मुस्लिम होंगे और 2 लोग जो है वो बाहर से लाए जाएंगे। तो अपने आप में एक डिबेट शुरू करवा दी पूरे भारत में, जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो है वो किसी स्टेट के होम मिनिस्टर नहीं है, वो पूरे मुल्क के होम मिनिस्टर हैं। और होम मिनिस्टर जब फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में कोई बात बोलते हैं तो अपने आप में एक एक्ट होता है, अपने आप में एक उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए अगर इस तरह की बात वो बोलते हैं और वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो अपने आप ही कोलिजियम उसका जो है जी कादमी साहब, इसके अलावा भारत में ज्यादातर जायदादें वक्फ बाय यूजर ही हैं और अभी के फैसले के चलते राहत है, लेकिन आगे की जो सुनवाई होगी उसमें भी ये देखना होगा कि पूरी तरह से स्टे लगेगा या फिर कोई और दलील पेश की जाती है, क्योंकि 7 दिन का वक्त सरकार को दिया गया है जवाब दाखिल करना है। देखिए, हर पहलू को टच किया जाएगा, क्योंकि अब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। छोटी मोटी जो भी चीजें हैं उनको भी अब अगर उनके वकीलात गवर्नमेंट की साइड से उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने लाते हैं तो अच्छी बात है। मैं समझता हूँ अब ये डिबेट शुरू हुई है तो एक बार ही इसका जो फैसला है वो अच्छी तरह से आए, ताकि ये डिबेट यही खत्म हो जाए और जो एक्ट है उसमें जो तरमीमें की जरूरत है वो तरमीम हो जाए, और जब एक्ट फाइनल शेप में पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट हो तो किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कोई परेशानी ना हो और एक्ट भी अपना काम करे, भारत के निर्माण में मुस्लिम समुदाय भी चैन की सांस ले, ताकि कोई भी इंटर रिलीजियस जो फितना है वो ना रहे और हम सब खुशी से आगे बढ़ सकें। क्योंकि पॉलिटिसाइज करने से चीजें खराब होती हैं और जब फैसले पे टेबल पे आप आ जाती हैं अक्रॉस द टेबल, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब कोई चीज आपके सामने लाएगा या जजमेंट लाएगा, मैं समझता हूँ आज तक जितनी भी जजमेंट्स आई हैं, क्रूशियल से क्रूशियल जजमेंट्स भी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है वो हमेशा एक्सेप्टेबल रही है पूरे समाज को और पूरे मुल्क को। और मुझे पूरी होप है कि हाँ, अभी भी कुछ जब से अमेंडमेंट से पहले भी वक्फ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, वक्फ डिपार्टमेंट पूरे हिंदुस्तान में बहुत सी चीजें गलत भी करता रहा है। मैं समझता हूं कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी और स्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिसपे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट कह भी रहा है कि हम जो मुस्लिम समुदाय के फेवर में भी है, सब चीजें खराब नहीं है। 2-4-5 चीजों को छोड़ के जो अच्छी चीजें हैं वो इन टोटलिटी ऑन ग्राउंड मुस्लिम वेलफेयर के लिए काम करें, तो मैं समझता हूं उसके लिए भी जो चीजें हैं वो मेंशन होंगी इस जजमेंट में, जिससे कि वक्फ ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान में भले फूलेगा और उसका फायदा जो है मुस्लिम समुदाय को जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल। कादमी साहब, क्या मान रहे हैं कि पूरी तरह से राहत की और पूरी तरह से स्टे की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अभी तक जितने भी रद्द-ए-अमल सामने आए हैं, जितने भी लीडरान के बयान आए हैं जो इसके विपक्ष में हैं, उनकी तरफ से खुशी जाहिर की गई है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि आगे भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला होगा वो इसी तरह सपोर्ट में होगा। और अभी जो राहत मिली है उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं सरकार पर और वक्त भी फिलहाल दिया गया है।
देखिए, हम एक अनइंटरप्टेड जमहूरियत है, पूरी दुनिया हमें एक्नॉलेज करती है। सिवाय एक थोड़ा सा इमरजेंसी के दौर के अलावा ये पहला और आखिरी मुल्क है जहां जमहूरियत मजबूती से पनप रही है और बढ़ फल फूल रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेटेड मुल्क है। 140 करोड़ की आबादी में मल्टी रिलीजियस, मल्टी रेशियल कम्युनिटीज यहाँ पे फलती फूलती हैं और चलती हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा होता है, हमें यकीन होता है। और कुछ लोग जो तूल देने की कोशिश करते हैं कुछ चीजों को लेके, देखिए एक्ट अच्छाई के लिए होने चाहिए, अच्छाई के लिए पार्लियामेंट में टेबल होते हैं। इससे पहले भी जितने भी एक्ट्स आए हैं, एक सरकार में नहीं तो दूसरी सरकार में सर्वसहमति बन के वो आगे आते हैं, और सहमति जहां नहीं बनती है, जहां रोष होता है, तो उसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाते हैं और वहां से रिलीफ लेके उन एक्ट्स को री इनेक्ट करके लोगों के सामने लाया जाता है। ये पहला केस नहीं, इससे पहले भी न्यूमरस केसेस हुए हैं जो भारत को मजबूत करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और मुझे होप है कि सारी निटी ग्रिटीज को देखते हुए छोटी मोटी जो भी इसमें चेंजेस जो हो सकती हैं, जो करने वाली होंगी, जो मुनासिब होंगी, जो बोर्ड को भी सक्षम करेंगी, लोगों को भी सक्षम करेंगी और समाज को भी ओवरऑल मजबूत करेगी, मुझे लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसका पूरा उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद पे चलते हैं। हर इंसान दूसरे दिन की उम्मीद पे सुबह उठता है और फिर अपना काम करता है, तो हमें आशावादी रहना चाहिए और हमें सुप्रीम कोर्ट के सारी जितनी भी प्रीवियस जजमेंट्स हैं उनको भी मद्देनजर रखना चाहिए। और छोटी मोटी जो जजमेंट्स कहीं पीसमेंट की रही हैं वो बड़ी क्रिटिसाइज हुई है पूरे इंडिया में। अगर किसी ने सरकार के पक्ष को हमेशा हाईलाइट किया और वैसी जजमेंट्स आई हैं तो वो बहुत तनकीद के निशाने पे रही हैं, क्योंकि ये लोगों से जुड़ा हुआ मसला है, भारत के एक वो बहुत बड़े चंक ऑफ पॉपुलेशन के साथ जुड़ा हुआ मसला है। तो मुझे पूरी होप है कि कोई ना कोई ऐसी जजमेंट आएगी जिससे कि ये डिबेट जो है यही विराम होगी और उसको एजुकेट करने में, उस जजमेंट को एजुकेट करने में फिर सरकार का काम रहेगा कि लोगों के डोर स्टेप्स तक जाए मुस्लिम समुदाय के। ये चेंजेस हुई हैं और जिसका आपको एप्रीहेंशन सी वो इसमें नहीं है, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से एक्ट जो है भारत के निर्माण में और मुस्लिम समुदाय के साथ चल के आगे बढ़ेगा और इसका फायदा जो है मुस्लिम कम्युनिटी के होगा। जी बिल्कुल। कादमी साहब, कहीं ना कहीं से भी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। जिस तरह अमित शाह का बयान पहले सामने आया और उन्होंने पूरी तरह साफ तौर पर कहा कि इसमें कोई भी गैर मुस्लिम शामिल नहीं होगा, और कई बार उन्होंने अपनी बात को दोहराया है, लेकिन फिर ये भी सामने आया कि उसमें प्रोविजन है कभी भी किया जा सकता है। और इसी मसले पर पूरी तरह से जो निगरानी है सुप्रीम कोर्ट की वो भी बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यही जो सवालात हैं वो कई बार दोहराए गए हैं, कई बार ये सवाल उठाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी फायदे में साबित हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अगर राज करना है, भारतीय जनता पार्टी को आगे की इलेक्शंस और विकसित भारत का जो कल्पना है उन्होंने अगर दिमाग में रखी है, अगर उस पर चलना है, और हर पार्टी चाहती है कि हम रूल करें, हमारी क़यादत हमेशा चलती रहे, हमारा जनाधार बढ़े। अमित शाह साहब कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा जनाधार जो है भारतीय जनता पार्टी का है। तो मैं समझता हूं अगर सब चीजें उनके माइंड में हैं तो ये चीजें भी माइंड में होनी चाहिए कि किसी को नाराज करके या किसी को जबरदस्ती फोर्स करके अगर आप कोई एक्ट लाते हैं या कोई ऐसा डिक्टेटोरियल सिस्टम से चलाते हैं तो लोग सरप्रिय होते हैं जमहूरियत में। मैंने आपको पहले ही कहा कि हिंदुस्तान एक वाहिद जमहूरियत का ऐसा मुल्क है जहां 77 ईयर्स से जमहूरियत पनप रही है और फल फूल रही है। अगर इस चीज से ऐसी चीजें हम लाते हैं तो हमने बहुत सी सरकारें देखी हैं जो बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी से हुकूमत में आती हैं, लेकिन सेकंड टाइम लोग नकार देते हैं, उनका वजूद खत्म हो जाता है। जो मैं आपको कोट भी कर सकता हूँ बहुत सी एग्जांपल। तो मुझे लगता है कि सर्वसम्मति से हर चीज को देखते हुए मेजॉरिटी पॉपुलेशन का इंडिवर यही होना चाहिए अगर इस मुल्क को आगे चलाना है कि आपकी माइनॉरिटीज पॉपुलेशन जितनी भी है, जो भी है, जिस कम्युनिटी से भी हैं, वो आप उनका हाथ पकड़ के भारत को आगे बढ़ाने में उनका योगदान, उनका सहयोग हमेशा रखें ताकि भारत बढ़ता रहे। और हमने देखा है कि जब भारत की बात आती है तो वहां हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, इंडियन एज ए होल हम इलेक्शन पे पार्टिसिपेट करते हैं। 2014 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद मोदी जी दोबारा आए, अब तीसरी बार आए। लेकिन यह है कि और अच्छे ढंग से अगर क़यादत अच्छी है, नीतियां अच्छी हैं, सोच अच्छी है, तो कोई भी इंसान निगलेक्ट नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। सबकी बेहतरी की बात होगी, सबका साथ, सबका विकास सिर्फ बातों में नहीं होगा, आपको ऑन ग्राउंड उसको डिलीवर करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ,
कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। कहीं करप्शन है, कहीं बैड गवर्नेंस है, कहीं कोई ऐसी चीजें हैं जिससे कि कहीं कोई शेड सरकार की उभर नहीं रही है, तो उस पर सरकारों को काम करना चाहिए, रियासती सरकारों को काम करना चाहिए। लेकिन कम्युनिटी एज ए होल जब एक कोई बात रेज करती है उसको सुनने का अधिकार भी आपको रखना चाहिए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जरूर वो आवाजें सुन रही है, बात करने की कोशिश कर रही है, दोनों पक्षों को सुनेगी, और मुझे लगता है कोई ना कोई अच्छी जजमेंट जो है वो भारत को में आएगी और वो सबको एक्सेप्टेबल होगी, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल। खान साहब, मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम संगठनों की तरफ से, पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ये कहा गया है कि आखिर इतने लंबे अरसे के बाद ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इस कानून को लाने की जरूरत पड़ रही है, और तमाम तब्दीलियों को लेकर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। और ये भी जिस तरह की जो वजूहात है जो सरकार की तरफ से दी गई हैं, उन्हें आप किस तरह देख सकते हैं? तमाम जो वजूहात है सरकार ने बताई है कि ये जरूरतें हैं और इसके आधार पर ही इस बिल को लाया गया। देखिए, जब आप सत्ता में आते हैं और कंटिन्यूड सत्ता में आप चलते हैं तो कुछ दिमाग में कुछ ऐसी चीजें भी आ जाती हैं। हमने देखा है, पहले भी देखा है कि आप कुछ चीजें जबरदस्ती भी इन्फोर्स करना चाहते हैं और आप अच्छी सुनने की शक्ति को खो देते हैं। मैं समझता हूँ हर घर में, समाज में, किसी स्टेट में या मुल्क में जब आप डिक्टोरल सिस्टम पे आ जाते हैं कि अब तो हम रहेंगे जब तक हम ही सत्ता में रहें, ये हो जाता है। पॉपर मेक्स मेयर गो। सो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसका खमियाजा जो है उस पॉलिटिकल पार्टी को या उस सरबराह को भुगतना पड़ता है। हमने बहुत मुल्कों में देखा है, अमेरिका जैसे मुल्कों में भी ऐसे बड़ी चीजें हुई तो वो सरकारें रही नहीं। तो ये मेरा ये कहना है कि अगर आप संयम से, सिस्टम से गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो गुड गवर्नेंस तभी मुमकिन है जब समाज के सारे वर्ग जो है, खासकर जो माइनॉरिटीज हैं, वो अटल जी के टाइम पे बहुत सी चीजें इंट्रोड्यूस हुई 2002 में, और सबसे पॉपुलर 77 ईयर में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रहा माइनॉरिटीज के माइंड में, माइनॉरिटीज के दिलों में या हमारे नेबरिंग कंट्रीज के दिलों में, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी है। क्योंकि वो जो कहते थे वो करते थे और माइनॉरिटीज को हमेशा अपलिफ्ट करने की बात करते थे, जो आज तक लोग याद करते हैं। तो मैं समझता हूँ उन्हीं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनको भी थिंक टैंक्स बनाने चाहिए। कार्यकर्ता के अलावा भी और भी, जरूरी नहीं है कि हर आदमी सियासत में ही जाएगा और वही भारत के निर्माण में योगदान देगा। बहुत से इंटेलेक्चुअल्स भारत में भरे हुए, डिफरेंट कम्युनिटी से, डिफरेंट रिलीजन से, उनकी राय लेके अगर कोई सर्वसहमति से कोई बात आपके टेबल पे आती है तो उसको सुनना जो है, मुझे समझता हूँ कि सरकार का इंडिवर रहना चाहिए, ताकि वो चीजें जो है एक रायनामा बने, और एक अच्छा रायनामा जो है वो मुल्क को आगे बढ़ाने में बहुत सक्षम रहता है। और पूरी दुनिया जो हमें देखती है, जो भारत से काम करना चाहती है, व्यापार करना चाहती है, G20 की कॉन्फ्रेंसेस इंडिया में करना चाहती है, और हमारी तो ह्यूमन एंगल पे भारत का कोशिश है कि सबको साथ लेके चले, सब ममालिक के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो। आज हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी बड़ी स्ट्रांग है, इसको और मजबूती मिले, तो उसके लिए अगर